नमस्ते दोस्तों। आज हम जावास्क्रिप्ट के एडवांस्ड इंटरव्यू टॉपिक्स कवर करेंगे। स्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग, ऑब्जेक्ट कीज, सेट, मैप और प्रॉमिस ऑल। ये कॉन्सेप्ट्स इंटरव्यूज और रियल प्रोजेक्ट्स दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स एक्सिक्यूट। Alright, let's jump right into section 1, the slice array method. So first up is slice. Yeah, a completely safe or non-destructive array method है. Basically ये original array को बिना छुए उसका एक portion निकालकर आपको दे देता है. इसका syntax बहुत ही simple है. array.slice, start, end. आपको बस बताना है कि कहाँ से slice शुरू करना है और कहाँ रुकना है. That's it. लेट्स एक्चुअली एग्जीक्यूट दिस। देखिए, हमारे पास एक इनपुट अरे है फ्रूट्स, जिसमें एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज है। अब हम ऑपरेशन रन करते हैं। फ्रूट्स डॉट स्लाइस 1,3। हमने स्टार्ट इंडेक्स दिया 1 यानी बनाना और एंड इंडेक्स दिया 3 जो है ऑरेंज, और बूम, तुरंत हमारा आउटपुट आता है सिर्फ बनाना और मैंगो। सबसे जरूरी बात नोटिस की आपने, ओरिजिनल अरे अपनी जगह एग्जैक्ट वैसा ही है, बिल्कुल अनटच्ड। And this perfectly illustrates हमारा लॉजिक चेक. नोटिस किया? एंड इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूडेड होता है. हमने इंडेक्स 3 पास किया था, पर उसने सिर्फ इंडेक्स 2 तक ही डेटा लिया. यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा इंटरव्यू अलर्ट है. स्लाइस एक 100% सेफ ऑपरेशन है. आप बिना किसी डर के ओरिजिनल एरेज पर इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल म्यूटेट नहीं होते हैं. Okay, moving on to section 2, splice, which is a destructive operation. Now get ready for a much more dangerous method. Splicing आपके original array को सीधा modify कर देता है। इस destructive method से आप elements add, remove या replace कर सकते हैं। इसका syntax थोड़ा लंबा है। array.splice start delete count item. And guys, huge interview trap here. हमेशा याद रखना, splicing एक destructive operation है। आपका original data permanently mutate होने वाला है। Let's execute the remove operation first to see this in action. वही पुराना fruits array लेते हैं. हमने रन किया fruit splice 1,2. इसका मतलब है इंडेक्स 1 से आगे के exactly 2 आइटम्स डिलीट कर दो. अब देखिए, आपका ओरिजिनल array फिजिकली चेंज हो गया है. उसमें बस एप्पल और ऑरेंज बचे हैं. और जो आइटम्स हटे ना, बनाना और मैंगो, वो अलग से रिटर्न हो जाते हैं. Next up is the add operation. Imagine we have an input array of 1, 2, 5. Operation चलाते हैं. nums.splice 2, 0, 3, 4. यहाँ हम command दे रहे हैं कि index 2 पर जाओ, 0 elements remove करो, मतलब कुछ delete मत करो, और वहाँ 3 और 4 को insert कर दो. हमारा output array instantly update होके बन गया 1, 2, 3, 4, 5. देखा? बिना कुछ delete किए items perfectly बीच में add हो गए. Third step, the replace operation. Colors array में हमारे पास red, blue और green है. Operation run हुआ. Colors.splice 1, 1, yellow. यानी index 1 पर जाओ, वहाँ का एक item जो blue है, उसको हटाओ और उसकी जगह yellow चिपका दो. So our output is red, yellow, green. This absolutely confirms our logic check. Add, remove or replace, ये सब कुछ आप splice से seamlessly कर सकते हैं. Alright, section 3, object keys and extracting data. So object.keys. सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यानी कीज को एक एक्शनेबल अरे में कन्वर्ट कर देता है। इसका सिंटैक्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखिए और उसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। इनपुट ऑब्जेक्ट है हमारा यूजर, जिसके अंदर नेम अमन, एज 22 और सिटी दिल्ली है। जैसे ही हम ऑपरेशन ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूजर चलाते हैं, नेम, एज और सिटी बाहर निकल के एक परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड अरे बना लेते हैं। आउटपुट इज लिटरली जस्ट नेम, एज, सिटी। और अगर आप चेक करें, इसकी लेंथ 3 है। इंटरव्यू अलर्ट हियर गाइज, हमेशा याद रखिए कि ये एक लिटरल रिजल्ट अरे रिटर्न करता है। इसका फायदा ये है कि आप इस पे सीधा डॉट मैप या डॉट फिल्टर लगा सकते हैं। Moving right along to section 4, the set data structure. अब आते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पर। सेट एक्चुअली आपकी ऐप की परफॉर्मेंस एक्सपोनेंशियली इंप्रूव कर सकता है। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। सेट सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही स्टोर करता है। डुप्लीकेट्स के लिए इसमें लिटरली कोई जगह नहीं है। इसका सिंटैक्स है न्यू सेट ऑफ अरे, और इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर ही इसका इंस्टेंट डुप्लीकेट रिमूवल फीचर है। चेक आउट दिस मैसिव परफॉर्मेंस विन। इनपुट पर ध्यान दीजिए, हमारे नंबर्स हैं 1, 2, 2, 3, 4, 4 और 5। बहुत सारे डुप्लीकेट्स भरे पड़े हैं। पर जैसे ही हम अरे पर न्यू सेट ऑफ नम्स ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, सारे डुप्लीकेट्स इमीडिएटली वैनिश हो जाते हैं।
रिजल्ट को वापस एक नॉर्मल अरे बनाने के लिए हम सिंपली स्प्रेड ऑपरेटर लगाते हैं और आउटपुट एकदम क्लीन यूनिक अरे आ जाता है 1 2 3 4 5। सोचो, मैनुअल लूप्स लिखने से तो ये 1000 गुना बेहतर और फास्ट है ना? Okay, let's jump into section 5, the map data structure. Let's switch over to another incredibly powerful structure in modern JavaScript, map. ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है की वैल्यू पेयर्स स्टोर करने के लिए। नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ मैप्स में कीज किसी भी डाटा टाइप की हो सकती हैं और ये हमेशा आपका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। Syntax is just new mapping. Let's build a quick user session example to see this. हम इनपुट दे रहे हैं sessions.set101, aman और फिर sessions.set102, ria. नोटिस कीजिए कि यहाँ कीज एक्चुअली न्यूमेरिकल हैं। देखिए कैसी की 101 प्रिसाइसली वैल्यू अमन को पॉइंट कर रही है और 102 रिया को। आउटपुट है हमारा मैप जिसका परफेक्ट डेटा स्ट्रक्चर रेडी है विद द साइज ऑफ 2। But beware guys, pay very close attention to this major interview trap. ऑब्जेक्ट्स की आदत होने की वजह से बिगिनर्स अक्सर डॉट नोटेशन यूज कर लेते हैं, लाइक map.name। ये कंप्लीटली रॉन्ग है और आपको सीधा अनडिफाइंड देगा। करेक्ट वे हमेशा .get मेथड यूज करना है, जैसे map.getName। इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। Finally, we arrive at section 6, promise all and modern async. ये इंटरव्यूज का सबसे हैवी हिटर एसिंक कॉन्सेप्ट है। promise.all का मेन जॉब है मल्टीपल प्रोमिसेस को एक साथ पैरेलल में रन करना, बजाय इसके कि आप एक एक करके उनका वेट करें। सिंटैक्स में हम बस प्रोमिसेस का एक अरे पास करते हैं, लाइक promise.all, promise1, promise2। Imagine tracking these requests loading simultaneously. हमने promised_all में कॉल किया fetch user और fetch post। अब request A और request B एक ही वक्त में एक साथ fetch हो रहे हैं और boom, दोनों का आउटपुट कंबाइन होके array बनकर आ गया, user data and posts data। ये एक massive performance win है क्योंकि हम network calls को parallel में handle कर रहे हैं, literally saving so much loading time. However, here is an absolutely crucial interview alert. Promise.all fails fast. इसका मतलब क्या है? अगर उस अरे के एक भी प्रॉमिस किसी वजह से फेल या रिजेक्ट हुई ना, तो सारी की सारी प्रोसेस वहीं तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी। ये उन ऑपरेशंस के लिए बेस्ट है जहां आपको 100% कंप्लीट डेटा एक ही साथ चाहिए, वरना कुछ नहीं। तो आज हमने सेफ वर्सेस डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस, एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स और एसिंक ऑप्टिमाइजेशन को डीपली समझा। अब आपको इंटरव्यूज और रियल वर्ल्ड कोडिंग दोनों काफी इजी लगेंगे। The real question is, what other optimizations will you implement in your code base next? आज इस explainer में जुड़ने के लिए शुक्रिया। Keep executing, keep coding, and I'll catch you in the next one.